तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऊंचाई और दूरी इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे और आपने देखा होगा कि ये बड़े रोचक प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में हम उन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है जो हम जानते देखते हैं। कहीं कोई जहाज है तो कहीं कोई मीनार है तो कहीं कोई मकान है, तो इस प्रकार की चीज़ों से वो सवाल बना है, इसलिए वो रोचक है और बहुत ही सरल होता है। क्योंकि साधारणतः समकोण त्रिभुज दो बन जाते हैं और उसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण जो कुछ दिया गया है उससे आप एक त्रिकोणमितीय अनुपात का समीकरण लिखते हैं, tan साधारणतः काम आ जाता है और सारा काम फिर बहुत ही आसान है। जो कुछ है जहाँ पर कि आपको अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देना है वो है कि उस सवाल को ठीक प्रकार से समझ लेना और उसको चित्र के माध्यम से व्यक्त कर देना। तो आज भी हम लोग इसी अध्याय के कुछ और सवाल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से जिसमें कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर बनी संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की ऊंचाई निकालें और ये भी साथ में है कि √3 बराबर 1.732 लें। ऐसा तो ये प्रश्न है जिसका हमें हल करना है। बहुत लंबा सा पहला वाक्य है, एक ही वाक्य के अंदर में सारी बातें कह दी गई हैं, तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से तोड़ तोड़ करके समझने की जरूरत है। तो देखिए करते हैं क्या है, साफ साफ चित्र भी बनाते चलेंगे। भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि है, जमीन है, तो ये जमीन है, ये अपनी जमीन है और उसके एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया यहां से, तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर, एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये मान लीजिए कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहां पर भवन है ये, और कितना ऊंचा है, तो ये 20 मीटर ऊंचा है। और इस भवन के ऊपर बनी संचार मीनार, इस भवन के ऊपर 20 मीटर ऊंचा तो भवन ही है और उसके ऊपर बनी संचार मीनार, एक संचार मीनार बनी हुई है। ये भवन हो गया यहां तक और उसके ऊपर फिर एक संचार मीनार बनी हुई है ऐसा। और उस संचार मीनार के तल तथा शिखर, संचार मीनार का ये हुआ तल और संचार मीनार का ये हुआ शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कहां से, भूमि के एक बिंदु से, यानी यहां से, और वो उन्नयन कोण क्रमशः, यानी तल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जो तल का उन्नयन कोण है ये तल का उन्नयन कोण हुआ, ये है 30 डिग्री,
यह है 30 डिग्री, और जो शिखर है मीनार का शिखर, उसका उन्नयन कोण जो हुआ क्षैतिज से जो कोण बना ये वाला, ये है 45 डिग्री। इतनी सूचना दी गई है। तो देखिए इतना सारा जो कुछ लिखा गया है वो एक इस चित्र के अंदर में आ चुका है। फिर से पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से जमीन ये है, जहां जमीन पे ये बिंदु है जहां से देख रहे हैं, उसी जमीन पर कहीं पर एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर बनी संचार मीनार। ये भवन के ऊपर संचार मीनार हो गई, और उसके मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो ये तल का उन्नयन कोण और ये शिखर का उन्नयन कोण भूमि के उस बिंदु से क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो हमें ये ऊंचाई यहां से यहां तक ये ऊंचाई निकालने को कहा जा रहा है। और क्या है, ये जो दूरी है ये दूरी भी हमें चाहिएगी, क्योंकि जब हम समकोण त्रिभुज तो दिख ही रहे हैं, tan वगैरह लिखेंगे तो इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। ये नहीं दिया गया है तो इसको भी y मान लो। दो अज्ञात राशियां, अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो दो अज्ञात राशियां हम निकाल सकते हैं बेझिझक। दो अज्ञात राशियां x और y मान लीजिए। x निकालना है तो उन्हीं समीकरणों से x निकलेगा, y निकालना है, अगर पूछे कि भवन कितनी दूर है, भूमि के उस बिंदु से भवन कितनी दूर है, तो y निकालेंगे। दोनों ही निकालने के लिए हमारे पास में पर्याप्त सूचनाएं हैं। तो क्या करेंगे, प्रश्न में बताई परिस्थिति, ये सब आपको लिखने का समय है, लिखिए। परीक्षा में न लिखने का समय है, न भी लिखिए, कोई बात नहीं है। प्रश्न में बताई परिस्थिति चित्र में दिखाई गई है। इसको A कहें, इसको B कहें, इसको C कहें, इसको D कहें। ये है आपका भवन, ये 20 मीटर जो है ये है आपका भवन, ये जो है ये है भवन, और ये है मीनार, ये है मीनार। त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज ले, पहले ABC, ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए। ABC ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ABC से क्या देखते हैं, ABC इसमें क्या देखते हैं, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, तो 30 डिग्री का कोण यहाँ है, और सामने की भुजा 20 मीटर है और बगल की भुजा y मीटर है। तो tan 30 डिग्री बराबर 20 मीटर बटा y मीटर। tan 30 डिग्री बराबर 20 मीटर बटा y मीटर। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज से हमने एक समीकरण बना लिया। आगे यहीं पे हल कर सकते हैं, थोड़ा इसको सरल कर सकते हैं। तो क्या पता चला, 1/√3 tan 30 यानी 1/√3 बराबर 20 और बटा y, और इसलिए y गुना 1 y बराबर 20 गुना √3 20√3। देखिए भवन की दूरी तो यही निकल गई। यदि भवन की दूरी निकालने को कहा जाता तो वो तो यही निकल जाती, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लीजिए, ABD, त्रिभुज ABD से। अब ये जब त्रिभुज लेंगे तो इसमें यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना है, और इसलिए इसका tan लेंगे, इसके सामने की भुजा ये BD बनेगी। तो क्या हुआ, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। इसके सामने की भुजा जो है ये BD बनेगी, और ये कितनी है 20 + x। तो सामने की भुजा हो गई 20 + x, और बगल की भुजा इस त्रिभुज में भी 45 डिग्री के बगल की भुजा ये AB ही है, तो ये y बना। और tan 45 डिग्री तो होता है 1, तो इसलिए क्या पता चला कि 1 बराबर 20 + x
20 प्लस एक्स बटा वाई, अर्थात 20 प्लस एक्स बराबर वाई। तो 20 प्लस एक्स बराबर वाई, और इसलिए 20 प्लस एक्स बराबर वाई, और वाई हमारे पास में है 20√3, और इसलिए उधर ले चले x बराबर 20√3 और -20, ये वाला 20 उधर जाकर -20, कितना हुआ x, यानी 20 गुना √3 माइनस 1। अब चूंकि √3 का मान यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, तो हमें वो रख करके और इसको और भी सरल करना पड़ेगा, अर्थात ये कितना गुना 20 गुना 1.732 और -1, तो ये 1 से 1 तो ये हो गया खत्म, बच गया है यहाँ पे 0.732, इसको 20 से गुना करना है। देखिए 20 गुना 0.732, अगर 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर 2 से और गुना करना है, तो 32 का गुना 64 और 7 का गुना 14, तो 14.64 बराबर 14.64, तो ये x का मान निकल गया, और ये मीनार की ऊंचाई जो कि x है, मीनार की ऊंचाई कितनी बनी, मीनार की ऊंचाई बन गई 14.64 मीटर। अंत में मीटर जरूर लिखना है, क्योंकि सवाल में भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी गई थी। तो ऐसे करके ये सवाल बन गया। तो अगला सवाल देखते हैं। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने से मीनार की ओर 25 मीटर चलने से यह उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यह उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। इतनी सूचना दी गई है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कर लेंगे क्या, केवल एक चित्र बनाने की देर है। तो किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर, यानी कोई एक बिंदु है जहां पर से देखना है, एक कोई मीनार है और उसका शिखर है, ऐसा ये मीनार है, इसका यहाँ शिखर है, और यहां से देखने पर इसका जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। ये सवाल में कहा गया है। ये है अपनी मीनार और ये है मीनार का शिखर। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोबारा पढ़िएगा सवाल को। तो ये किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने से, अब ये जो यहाँ है, हम यहाँ से देख रहे हैं, मीनार की ओर 25 मीटर चल लिए, यहाँ पहुंच गए, ये 25 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर हो गया। तब यहाँ से जब देखते हैं
तो ये उन्नयन कोण अब 30 डिग्री से बढ़ करके 45 डिग्री हो जाता है। तो ये कोण जो है वो 45 डिग्री है। देखिए यही कहा गया था, मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर, ये है यहाँ पर हम थे, ये मीनार है, मीनार की ओर 25 मीटर चल के यहाँ पहुंच गए, और तब जो उन्नयन कोण है पहले 30 डिग्री था, अब वो 45 डिग्री हो गया। तो मीनार की ओर 25 मीटर चलने से यह उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार की जो ऊंचाई है, ये शिखर है, ये जो पूरी मीनार की ऊंचाई है उसको ज्ञात करें। तो ज्ञात करना है तो x मान लो उसको, और एक जो और कहीं जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये तो 25 मीटर है ही, इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो इसको y कह लीजिए। ये है a जहां से हम पहले देख रहे थे, BC मीनार है, और D जहां हम 25 मीटर चल करके पहुंच गए है। फिर से वही प्रश्न में दी गई परिस्थिति इस चित्र में दिखाई गई है। जो जो बात यहाँ कही गई है वो सारी बातें यहाँ पर भी कही जा रही हैं। और इस चित्र से हम क्या देख सकते हैं? इस चित्र से बहुत आराम से आप देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? क्या क्या समकोण त्रिभुज हैं? ABC ये एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है, और उसमें अगर आप tan 30 लिखते हैं तो tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है x मीटर, और उसके बगल की भुजा है 25 प्लस y, 25 प्लस y। सभी मीटर में है, x मीटर है, 25 मीटर है, y मीटर है। तो अगर लिखेंगे भी x मीटर, 25 मीटर, y मीटर, तो सारे मीटर कट जाएंगे, x बराबर 25 प्लस y। और एक और समकोण त्रिभुज है, इसको थोड़ा पहले हल कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? tan 30 यानी 1/√3 और बराबर x बटा 25 प्लस y। मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस y बराबर x√3। ये देखिए, ये एक समीकरण बना, एक समकोण त्रिभुज एक समीकरण, दूसरा समकोण त्रिभुज दूसरा समीकरण, दो अचर राशियां दो समीकरण, दोनों निकल जाएंगे। दूसरा क्या है? ये हुआ, ये जो बातें कह रहे हैं वो कह रहे हैं त्रिभुज किससे? ABC से। ये सब बातें हो रही हैं त्रिभुज ABC से। और अब बात हो गई दूसरे समकोण त्रिभुज DBC से। त्रिभुज DBC ये समकोण त्रिभुज है DBC से। इससे क्या हो रहा है? ये 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री लिखे, बराबर कितना? सामने की भुजा x मीटर, बगल की भुजा y मीटर, ऐसा। अर्थात क्या? ये 1 होता है, तो इसलिए 1 बराबर x बटा y। तो जितना x उतना y, जितना x उतना y। तो ये दूसरा समीकरण बना कि y और x दोनों बराबर है। ये हमारा दूसरा समीकरण बना। अब हमें x निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो अगर x निकालना है तो y को हमें हटाना चाहिए अपने समीकरणों से। तो y बराबर x है यहां से, और इसमें रख दें इससे 1 तथा 2, ये 1 और ये 2, यानी ये समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों से कर देंगे, y की जगह x रख देंगे, तो 25 प्लस y यानी 25 प्लस x बराबर x√3। आगे 25 बराबर x√3 और माइनस x, अर्थात x को कॉमन करिए, √3 माइनस 1। तो x कितना बना? 25 बटा 1। x बना अपना 25 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, इतने मीटर। आपको मान रखना हो तो आप रख दीजिए, नहीं रखना हो तो आप नहीं रखिए, क्योंकि दिया तो गया नहीं है √3 का मान। अगर √3 का मान दिया होता तब जरूर रखना पड़ता। तो ऐसे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं।
एक मीनार के आधार से 100 मीटर तथा 25 मीटर दूर 25 मीटर दूर उसी समतल पर एक सीध में दो बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण से मकान मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये दिया हुआ है, बहुत लंबा वाक्य है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे के पूरक हैं तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की ऊंचाई निकालें। तो पढ़ें और चित्र बनाते चले। एक मीनार के आधार से, यानी एक मीनार है तो पहले एक मीनार बनाइए, ये मीनार है और उसका ये आधार है, और यहां पर एक क्षैतिज समतल बनाइए। इससे 100 मीटर और 25 मीटर दूर, यानी इससे 100 मीटर एक दूर एक बिंदु है और इससे 25 मीटर दूर एक बिंदु है। ये 25 मीटर है और वो 100 मीटर है। ये है 100 मीटर और ये है 25 मीटर। ये बिंदु आधार से 25 मीटर दूर है और ये बिंदु आधार से 100 मीटर दूर है। ये A है और ये B है। ये A है और ये B है। ये बिंदु जो है ये B है। तो पहला इतना हो गया। एक मीनार के आधार से 100 मीटर तथा 25 मीटर दूर उसी समतल पर एक सीध में, तो ये एक ही सीध में है, दो बिंदुओं A तथा B से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। A तथा B से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। A तथा B से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो क्या क्या उन्नयन कोण बने? एक ये बना, इधर से मिलाएंगे, एक ये उन्नयन कोण बना और फिर इसको मिलाएंगे तो ये उन्नयन कोण बना। ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ए से मीनार के शिखर को देखना है, ऐसे देखेंगे, क्षैतिज से कितना कोण बना, वो उन्नयन कोण हुआ। बी से अगर देखना है तो ऐसे देखेंगे, वो क्षैतिज से जितना घुमा वो बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये एक कोण अगर थीटा हो तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ऐसा। तो ये कोण जो बना यहाँ पर θ1 और यहाँ पे θ2। पहले नाम लिख दें, ये A है, ये B है, इसको C कहते हैं, इसको D कहते हैं। और फिर से अगर आप चाहें, आपके पास समय हो तो आप लिख दीजिए, प्रश्न में दी गई परिस्थिति चित्र में दिखाई गई है। θ1 तथा θ2
बिंदु ए तथा बी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है। इतना लिखना आवश्यक नहीं है। अगर समय है तो लिखिए, नहीं समय है तो शॉर्ट इससे भी छोटा करके लिख दीजिए, और उससे भी कम समय है तो मत लिखिए। तो क्या प्रश्न के अनुसार प्रश्न से θ1 और जोड़ θ2 ये 90 डिग्री है, पूरक है एक दूसरे के, अर्थात ये क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकाले, ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई निकाले या ज्ञात करें। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम? दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। दोनों समकोण त्रिभुजों से आप tan θ1 लिखिए, tan θ2 लिखिए, दो इक्वेशन बन जाएंगे। और आपको ये निकालना है, CD निकालना है, ये x है, ये निकालना है। आपको θ1 भी पता नहीं है, आपको θ2 भी पता नहीं है, दोनों में से कोई भी पता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता यहां पता है, θ1 और θ2 में एक रिश्ता यहां पर पता है। तो अपने को तीन, देखिए θ1, θ2 और x, तीन अज्ञात राशियां हो गई हैं। θ1 पता नहीं, θ2 पता नहीं, x भी पता नहीं, तीन अज्ञात राशियां हो गई हैं। लेकिन एक समीकरण भी हो गया है। प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पर एक समीकरण भी हो गया है, और दो समीकरण हमें दो समकोण त्रिभुजों से मिल जाएंगे। तो अगर तीन अज्ञात राशियां हैं तो हमारे पास तीन समीकरण भी हैं। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि तीन तीन अज्ञात राशियां आ गई। तो त्रिभुज किससे? एक समकोण त्रिभुज का नाम लिखिए BCD। BCD से, देखिए BCD, इस त्रिभुज से tan θ2 बराबर क्या? सामने की भुजा बटा बगल की भुजा 25, 1/25। θ2 का मान पता नहीं, इसलिए हम यहां से आगे कुछ नहीं लिख सकते, √3, 1/√3 ये सब कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन ये इतना होगा। फिर दूसरे त्रिभुज में आ जाइए, ACD। त्रिभुज ACD से क्या लिखेंगे? ACD से क्या लिखेंगे? tan θ1 लिखेंगे। tan θ1 बराबर क्या? सामने की भुजा x और बटा बगल की भुजा 100। तो देखिए तीन समीकरण हो गए, 1 2 3। तो पहले ये देखते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री। तो इस tan θ2 को लिख सकते हैं हम, tan θ2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस θ1। देखिए, क्योंकि θ1 + θ2 बराबर 90 है, तो θ2 की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस θ1। तो tan θ2 बराबर tan θ2 बराबर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस θ1। और ये हो गया cot θ1। आप जानते हैं cot θ1, tan 90 डिग्री माइनस θ1 बराबर cot θ1। और tan θ2 है कितना? x/25। अतः 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से tan θ2 है x/25, तो x/25 बराबर क्या? cot θ1। अब देखिए, अपने पास tan θ1 इतना है, cot θ1 इतना है, और आप ये भी जानते हैं कि tan θ का व्युत्क्रम होता है cot θ। tan θ होता है सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, और cot θ होता है बगल की भुजा बटा सामने की भुजा। आपस में दोनों को गुणा कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, 1। सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, ये tan हो गया, गुना। अब cot लिखिए, बगल की भुजा बटा सामने की भुजा, फिर कट जाएंगे और 1 हो जाएगा। तो tan θ1 और cot θ1 को अगर गुना कर देंगे तो वो 1 हो जाता है। तो ये भी अपने को पता है, कर दीजिए 1 बराबर
tan θ1 इंटू cot θ1, ये तो परिभाषा से ही है। और tan θ1 कितना, tan θ1 x/100 ये tan θ1 हो गया। कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से, इंटू cot θ1 कितना, x/25 हो गया। क्या आ रहा है, 1 बराबर x/100 गुना x/25, ये हो गया x²/25 और a डबल 0। तो x² कितना बन गया, 1 बराबर x²/2500। अतः क्या हुआ, x² बराबर 2500, अर्थात x बराबर 50। तो ऊंचाई कितनी हुई, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हुई बराबर 50 मीटर। उत्तर देखने में बहुत बड़ा सा कुछ लग रहा था और कोण भी नहीं दे रखे थे, 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से हम x का मान निकाल पाए 50 मीटर। अगला सवाल करेंगे। एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफॉर्म जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफॉर्म जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है, जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। और उसके बाद वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफॉर्म में, एक जलयान है जो पानी की सतह है, पानी है, और उस पानी में ये मान लीजिए यहाँ पानी है और कहीं जलयान है इसके ऊपर, और उसका एक प्लेटफॉर्म है जो कि 8 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर है। ये प्लेटफॉर्म जो है सो यहाँ पर है। ऐसा जलयान होगा और फिर उसमें बना कुछ होगा, ऊपर में प्लेटफॉर्म बना होगा, और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है।
और ये दूरी जो है वो 8 मीटर की है, ये 8 मीटर की है। तो जलयान के प्लेटफॉर्म जो कि पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। तो कहीं कोई पहाड़ी है, तो हम भी पहाड़ी का बिल्कुल एक सीधी केवल ऊंचाई दिखा रहे हैं, ऐसी ऊंचाई दिखा रहे हैं ऐसा, और ये उसका शिखर है पहाड़ी का। और ये व्यक्ति इस पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। तो ये ऐसे देखेगा, ये ऐसे देखेगा, और यहां से क्षैतिज ऐसे है, क्षैतिज ऐसे है, ये है उन्नयन कोण और वो है 60 डिग्री। तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। अब ये पहाड़ी का आधार है, और उस आधार को जब ये व्यक्ति देखता है तो ऐसे देखना पड़ेगा, इसको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, यूं। और क्षैतिज से कितना नीचे देखा, वो है अवनमन कोण, और वो कहा जा रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो ये है 30 डिग्री। अब पहाड़ी है तो पहाड़ी ऐसे तिरछी होगी, उन चीजों की हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ सूचनाएं उसके बारे में नहीं दी गई हैं। तो हम शिखर और फिर वहां से सीधा नीचे जमीन पर पहुंच जाएं, उसी को हम कहेंगे कि यही इसका आधार है, और इसी को आधार मान करके हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। बस इतनी सूचना दी गई है। जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जलयान है, उसका प्लेटफॉर्म है, तो ये जलयान है, वहां से इस पहाड़ी की दूरी ये और पहाड़ी की ऊंचाई अर्थात ये हमें दो चीजें निकालने को कहा जा रहा है। तो चित्र तो बन गया। अब दो ही इसके अंदर में अज्ञात राशियां दिख रही हैं और दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पे। तो हमारा काम तो हो जाएगा बहुत आसानी से। तो नाम दे दें A B C D E। फिर वैसे ही आप अगर समय है तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न में दी गई परिस्थिति इस चित्र में दिखाई गई है वगैरह वगैरह, और फिर आगे बढ़ सकते हैं। त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC से, ABC से क्या, देखिए यहां पर ये क्षैतिज है और ये पानी की सतह क्षैतिज है, और ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। इसलिए यहां जो कोण 30 डिग्री बना है वही कोण 30 डिग्री यहां भी बनेगा, और इसलिए इस त्रिभुज से आप tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री बराबर कितना, 8 मीटर बटा x। तो हम 8 बटा x लिख रहे हैं क्योंकि ये x मीटर है, ये x मीटर है। 8 मीटर बटा x मीटर, तो मीटर मीटर कटेंगे और 8 बटा x ऐसा बचेगा। तो ये पहला मामला हो गया। और tan 30 डिग्री आपको पता है 1/√3 होता है, बराबर 8 बटा x, और इसलिए यहाँ गुना करें, यहाँ गुना करें, x बराबर 8√3 मीटर, x मीटर, और x निकल आ रहा है 8√3। चलिए x निकल रहा है 8√3, इसलिए ये जो AB है, अतः जलयान से, उत्तर लिखते समय में ये सब लिखना अच्छा रहेगा, अतः जलयान से पहाड़ी की दूरी AB, ये BA बराबर 8√3 मीटर, ऐसा। तो एक तो उत्तर ही निकल गया, जलयान से पहाड़ी की दूरी निकालनी थी, वो निकल गया, यहीं से निकल गया। और दूसरा ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, इससे आएंगे, इस वाले DCE, त्रिभुज DCE से क्या मिलेगा, DCE से tan 60 डिग्री मिलेगा, tan 60 डिग्री मिलेगा।
इस DCE समकोण त्रिभुज से, और कितना मिलेगा, सामने की भुजा है ED, तो सामने की भुजा हुई ED और बटा ये भुजा हुई CD। तो जहां भी आपको ऐसे लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ जैसे tan 30 लिखा था तो आप यहाँ बीच में लिख सकते थे tan 30 बराबर BC बटा DA और उसके बाद बराबर 8 बटा x। तो ऐसा जहां भी आपको अवसर मिले आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसे अब ED क्या है, ये ED क्या है, देखिए E से और A तक ये y मैंने माना हुआ है और उसमें से अगर हम ये DA घटा देंगे तब ये ED बचेगा। और DA कितना है पता है क्या, हाँ है पता, जितना ये CP है उतना ही ये DA है, तो DA भी 8 ही है। ED की जगह आप लिख सकते हैं, ED की जगह लिख सकते हैं EA और माइनस EA और माइनस BA ऐसा और बटा CD। अब देखिए क्या क्या बना, tan 60 डिग्री कितना, tan 60 डिग्री है √3 बराबर EA कितना है, EA है y माइनस DA कितना है, DA है 8 और बटा CD क्या है, CD उतना ही है जितना कि BA है और इसलिए ये है x, ये बता। और x मुझे पता है, x मैं यहां रख दूंगा तो हमारे पास में सीधा सीधा y में इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या निकला ये, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं और इसका इस्तेमाल करें इसको एक नंबर दे दें तो ये हो गया √3 बराबर y माइनस 8 बटा x और x है 8√3। कहां से लिखा है हमने, x बराबर 8√3 वो 1 से लिखा है, तो ये हमने 1 का उपयोग किया है। यहाँ हमने 1 का उपयोग किया, इक्वेशन नंबर 1 का उपयोग किया है। और अब आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो y माइनस 8 बराबर √3 y माइनस 8, क्या पता चला, y माइनस 8 बराबर 8√3 8√3 और गुना √3, और ये कितना बना, √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 और गुना 8 24, तो ये हो गया 24। इस 8 को उधर ले चलेंगे, क्या पता चला, y बराबर 24 प्लस 8 अर्थात 32, ऐसा y बराबर 32। तो जो मीनार की ऊंचाई है y, इस जल की सतह से और शिखर की जो ऊंचाई है y, वो निकली हमारी 32 मीटर। अतः जल की सतह से पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी के शिखर की ऊंचाई बराबर है 32 मीटर। ये हो गया हमारा उत्तर। तो बहुत तरह तरह के सवाल हमने बनाए इस ऊंचाई और दूरी से संबंधित, और सब में आपने देखा कि एक ही फॉर्मूला है। जो सवाल में भाषा दी गई है उसको खूब अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और फिर उसके बाद उसका चित्र बनाइए। कई बार, 2 बार पढ़ना पड़ेगा जरूर। एक बार आप पढ़ेंगे, चित्र बनाते समय फिर से पढ़ेंगे एक छोटे छोटे टुकड़े लाइन के, और फिर सही सही चित्र बनाएंगे। और जितनी सूचना दी गई है, इतना मीटर या इतना डिग्री, वो सब के मान आप वहाँ पे लिख देंगे। और फिर जो वहाँ समकोण त्रिभुज बनेंगे, उन समकोण त्रिभुजों से, और जो भी tan 30, tan 45, tan थीटा, इनके मान आप वहाँ से लिख सकेंगे, वो आप लिख लेंगे, वो आपके समीकरण बन जाएंगे। और फिर उन समीकरणों से जो अज्ञात राशि है वो आप निकाल लीजिए। यहाँ पे हमारा त्रिकोणमिति का अध्याय समाप्त होता है।